शेर और शेरनी का तीसरा पुत्र की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर और शेरनी साथ में रहते थे। शेर और शेरनी आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उन दोनों को जहाँ भी जाना रहता साथ में ही जाते और हर काम साथ मिलकर ही करते थे। यहाँ तक कि शिकार करने भी दोनों साथ मिलकर ही जाते और जो भी शिकार मिलता उसे मारकर बराबर बराबर बांट कर खाते। उन दोनों का आपस में भरोसा और विश्वास भी खूब था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और शेर और शेरनी दो पुत्रों के माता पिता भी बन गए। शेरनी ने जब बच्चों को जन्म दिया तो शेर ने उससे कहा, अब से तुम शिकार करने मत जाना, मैं अकेले ही शिकार करने जाऊंगा और हम सबके लिए शिकार लेकर आऊंगा। तुम घर पर रहकर खुद की और बच्चों की देखभाल अच्छे से करना। शेरनी ने शेर की बात मान ली और उस दिन के बाद से शेर अकेले ही शिकार करने के लिए जाने लगा। शेरनी घर पर ही रहती और बच्चों की देखभाल करती थी। परंतु बदकिस्मती से एक दिन शेर को दिन भर भटकने के बाद भी कोई भी शिकार हाथ नहीं लगा। शेर परेशान होकर थक हार कर जब खाली हाथ घर की तरफ लौट रहा था और रास्ते में उसे लोमड़ी का एक बच्चा अकेले घूमता हुआ दिखाई पड़ा। शेर ने सोचा, आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला और मेरे पास शेरनी और बच्चों के लिए कोई भोजन नहीं है, तो क्यों न इस लोमड़ी के बच्चे को ही अपना शिकार बनाया जाए। यह सोचकर शेर ने लोमड़ी के बच्चे को पकड़ लिया। परंतु लोमड़ी का बच्चा बहुत छोटा था, जिसके कारण शेर को उसे मारने का दिल नहीं किया और वह उसे जिंदा ही पकड़कर अपने साथ घर लेकर चला गया। घर पहुंचकर उसने शेरनी को बताया कि आज उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। घर लौटते हुए लोमड़ी का बच्चा दिखाई पड़ा, परंतु यह इतना छोटा है कि इसे मारने का दिल नहीं किया, इसीलिए इसे पकड़कर ले आया। तुम इसे मारकर बच्चों के साथ मिलकर खा लो। शेर की बातें सुनकर शेरनी बोली, जब तुम इस लोमड़ी के बच्चे को नहीं मार पाए तो मैं इसे कैसे मार सकती हूँ। मेरा भी इसे मारकर खाने का दिल नहीं कर रहा है। इस लोमड़ी के बच्चे को मैं अपने दोनों बच्चों के साथ ही पाल पोस कर बड़ा करूंगी। अब से यह लोमड़ी का बच्चा हमारा तीसरा पुत्र होगा। शेर ने भी उसकी बात मान ली और उसी दिन से शेर और शेरनी लोमड़ी के बच्चे को भी अपने पुत्र की तरह ही ख्याल रखने लगे। लोमड़ी का बच्चा भी शेर के परिवार के साथ बहुत खुशी से रहने लगा। वह शेर के बच्चों के साथ ही खेलता कूदता बड़ा होने लगा। शेर के बच्चे और लोमड़ी के बच्चे को भी लगता था कि वह तीनों ही शेर हैं। जब तीनों बच्चे कूच और बड़े हुए तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगे। एक दिन जब तीनों खेल रहे थे तो उन्होंने वहां पर हाथी को जाते हुए देखा। शेर के दोनों बच्चों ने तो उस हाथी का शिकार करने का मन बना लिया और उसके पीछे जाने लगे, परंतु लोमड़ी का बच्चा डर गया और उन्हें हाथी के पीछे जाने से मना करने लगा। लेकिन दोनों शेर के बच्चों ने लोमड़ी के बच्चे की बात नहीं मानी और हाथी का पीछा करने लगे। यह देखकर लोमड़ी का बच्चा डर कर आपस घर अपनी शेरनी माँ के पास भाग आया। कुछ देर बाद शेर के दोनों बच्चे भी आपस आ गए। उन्होंने जंगल में हाथी का पीछा करने वाली बात अपनी माँ को बताई। साथ ही उन्होंने यह बात भी अपनी माँ को बताई कि वह दोनों तो हाथी का शिकार करने उसके पीछे गए, परंतु उनका तीसरा भाई डर कर आपस घर भाग आया। उनकी बातें सुनकर लोमड़ी के बच्चे को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में शेर के दोनों बच्चों से कहा, तुम दोनों खुद को बहुत बहादुर समझ रहे हो ना, परंतु मैं तुम दोनों को पटक कर जमीन में गिरा सकता हूँ। शेरनी सब कुछ सुन रही थी। वह लोमड़ी के बच्चे को समझाते हुए बोली, तुम्हें अपने भाइयों से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे भाई झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वे दोनों सच ही बता रहे हैं। लोमड़ी के बच्चे को शेरनी की बात अच्छी नहीं लगी। उसने गुस्से से कहा, तो आपको भी लगता है कि मैं डरपोक हूँ और मैं हाथी को देखकर डर कर घर भाग आया था। लोमड़ी के बच्चे की बात सुनकर शेरनी उसे अकेले में ले गई और उसे उसके लोमड़ी होने का सच बताते हुए बोली, मैंने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ही बड़ा किया है। अपने दोनों बच्चों के साथ तुम्हारी भी उसी तरह से परवरिश की है, लेकिन तुम लोमड़ी वंश के हो और लोमड़ी वंश के होने के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर कर घर आपस भाग आए थे, जबकि तुम्हारे दोनों भाई शेर के वंश के होने के कारण हाथी का शिकार करने के लिए उसके पीछे चले गए थे। और सुनो, अभी तक तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हारे लोमड़ी होने का
नहीं चला है। जिस दिन उन्हें यह बात पता चलेगा वह तुम्हारा भी शिकार कर सकते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से जल्दी ही भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। लोमड़ी का बच्चा शेरनी से अपने बारे में सच जान करके डर गया और चुपचाप वहां से छिपकर भाग गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कायर और डरपोक वंश के लोग अगर बहादुर लोगों के बीच में भी रहे तो भी वह बहादुर नहीं बन सकते। उनकी आदतों में उनके वंश की सोच और दक्षता की झलक बनी रहती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे भी हम आपके लिए इस तरह के ढेर सारे नए वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद।